दोस्तों, लव कुश चैनल पे आपका स्वागत है। हमने अगले वीडियो में देखा था हम यूनिट 1 भाषा विज्ञान को टारगेट कर रहे हैं। आपने अगले वीडियो में देखा। अब इसी वीडियो में उससे आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो में भी लास्ट तक देखें आपसे कितनी क्वेश्चन बन पाती है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अवहट भाषा का तात्पर्य क्या है? परनिष्ठ अपभ्रंश से या अपभ्रंश मिश्र राजस्थानी से या अपभ्रंश से या डिंगल। अवहट भाषा का क्या तात्पर्य है? अवहट भाषा का तात्पर्य है, क्या है तात्पर्य? इसका क्या आंसर होगा? परनिष्ठ अपभ्रंश से। तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अवधी बोली का अन्य नाम है। अवधी बोली का अन्य नाम है, क्या है? बुंदेली, कन्नौजी, वैशावरी या क्या है? अंतवैरी। अवधी बोली का अन्य नाम है बुंदेली, कन्नौजी, वैशावरी या अंतवर्दी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वैशावरी सी। बाजार शब्द किस बोली का है? बाजार शब्द किस बोली का है? उर्दू, जर्सी, तुर्की, अरबी। क्या है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उर्दू। नागरी प्रचारणी सभा काशी के प्रथम सभापति थे। नागरी प्रचारणी सभा काशी के प्रथम सभापति थे। कौन थे दोस्तों? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, राम नारायण मिश्र या बाबू राधा कृष्ण दास। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? राधा कृष्ण दास, बाबू राधा कृष्ण दास। अपभ्रंश में कितने स्वरों की संख्या मानी गई है? दोस्तों, अपभ्रंश में कितने स्वरों की संख्या मानी गई है? इसका क्या आंसर होगा? 10, 8, 9 इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा? 8। हुक्का शब्द का संबंध किस वर्ग से है? हुक्का शब्द का संबंध किस वर्ग से है? खड़ी बोली, बुंदेली, अवधी, राजस्थानी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? राजस्थानी। अपभ्रंश भाषा की विशेषता है। अपभ्रंश भाषा की विशेषता है अलंकार साहित्य, वर्ण की द्वितीय प्रवृत्ति, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। अपभ्रंश शब्द से क्या तात्पर्य है या अपभ्रंश शब्द का विशेषता क्या है? इसका क्या विशेषता है? वर्णों की द्वितीय प्रवृत्ति। पूर्वी हिंदी की बोली है। दोस्तों, पूर्वी हिंदी की क्या बोली है? बघेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा या बुंदेली। तो क्या होगा इसका आंसर? आप आंसर अपने साथ साथ कमेंट में भी लिखते जाइए और देखते जाइए कितने सही होते हैं। तो इसका क्या होगा? बघेली। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल। प्रस्तुत पंक्ति के लेखक कौन है? दोस्तों, इस पंक्ति के लेखक कौन है? निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल। प्रस्तुत पंक्ति के लेखक कौन है? इसका संपूर्ण क्या लाइन होती है? निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। यह किनकी है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु की हरिश्चंद्र की जन्म कितनी है? 9 सितंबर 1950, 9 सितंबर 1850 और निधन है 6 जनवरी 1850। तो दोस्तों, इसी तरह हम याद करते चलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका हो जाएगा भारतेंदु। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में है? बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? किस बोली के क्षेत्र हैं? अवधी। भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक कौन है? दोस्तों, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक कौन है? जॉन जेसुआ कैटबलर या नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या ग्रियर्सन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रियर्सन। हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 के अधीन भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? दोस्तों, हमारे साथ आप बने रहिएगा जब तक आपकी एग्जाम ना हो जाए। हम इसी तरह आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। अगर यह वीडियो या हमारी मेहनत में आपको थोड़ा सा भी ईमानदारी नजर आए
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहें। और भी क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर 1949, 14 सितंबर 1949। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय हिंदी संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, सिंगौर, आरा या मैसूर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरा। चाय किस भाषा का शब्द है? दोस्तों हम सब चाय पीते हैं, लेकिन शायद बहुत लोगों को अभी भी पता नहीं हो चाय किस भाषा का शब्द है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? यह चीनी भाषा। किस विद्वान ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी अवहट को माना है? किस विद्वान ने दोस्तों अपभ्रंश के और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी अवहट को माना है? डंडी, सुनीत कुमार चटर्जी, हेमंत चंद या हेमचंद या किशोरी दास? कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सुनीत कुमार चटर्जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को माना है। गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को क्या माना है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, कबारू बोली। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? पंजाबी, नेपाली, कोंकणी या ब्रजभाषा? कौन सी भाषा है दोस्तों? कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? पंजाबी, नेपाली, कोंकणी या ब्रजभाषा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, नेपाली। प्राकृत का समय है। दोस्तों प्राकृत का क्या समय है? 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, या 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, या 1 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक? क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। वैदिक भाषा में कितने स्वरों की संख्या मानी गई? वैदिक भाषा में कितने स्वरों की संख्या मानी गई है दोस्तों? इसका क्या आंसर हो जाएगा? 13, डी। हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थापना वर्ष है? क्या है दोस्तों? हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थापना दिवस 1910। साहित्यिक अपभ्रंश को देश ने पुरानी हिंदी की संज्ञा दी है। साहित्यिक अपभ्रंश को देश ने पुरानी हिंदी की संज्ञा दी है। राहुल सस्क्रांत, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या इंसा अल्लाह खान? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लिपि के विकास को कर्म में सही कीजिए। लिपि के विकास को कर्म विकल्प में सही कीजिए। मतलब कि लिपि का विकास किस किस तरह से हुआ है उसको हमें बताना है। पहले क्या था? चित्रलिपि, प्रतिलिपि, ध्वनि लिपि, भावलिपि, या चित्रलिपि, भावलिपि, प्रतिलिपि, ध्वनि लिपि, या प्रतिलिपि, चित्रलिपि, ध्वनि लिपि, भावलिपि, या चित्रलिपि, प्रतिलिपि, भावलिपि, ध्वनि लिपि? क्या थी दोस्तों? इसकी क्या क्रम थी? सही क्या क्रम है? क्रम से क्वेश्चन हमें हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और इसी तरह और भी आप क्वेश्चन देखते जाइएगा, और भी इससे भी हार्ड और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए हम लाते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और लाइक कमेंट कर दीजिएगा। तो चलते हैं, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, चित्रलिपि, प्रतिलिपि, भावलिपि, ध्वनि लिपि। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप कौन सा है जिसका पाणिनि की अष्टाध्याय में विवेचन किया गया है? तो पाणिनि की अष्टाध्याय में जिस प्राचीन भाषा का रूप मिलता है वो कौन सा है? वैदिक, संस्कृत, प्राकृत, लौकिक या संस्कृत? लौकिक, संस्कृत या पाली? क्या हो जाएगा इसका आंसर? लौकिक संस्कृत। तो हमारे साथ आज का वीडियो यहीं तक। आपको अगर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का चैनल यह चैनल इलकुश आपके लिए ही है। आप हमारे चैनल पर बने रहें। आपके एग्ज़ाम के लिए हम मेहनत करते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।